आज आपके साथ 3 जगहों पर गए राजस्थान के, ये महंगाई राहत कैंप जो लगे थे उनमें लोगों से बात भी की, लाभार्थियों से बात भी की। आप क्यों मानते हैं इसको एक गेम चेंजर? आपको क्यों लगता है कि ये एक ऐसी अद्भुत और अकल्पनीय चीज हो रही है जो कि इस देश में हुई ही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी ना, 4 मुद्दे थे राहुल गांधी जी की यात्रा में। नंबर 1 महंगाई, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 नॉन वायलेंस, प्यार मोहब्बत से रहे सब लोग, और नंबर 4 गरीब अमीर के बीच खाई नहीं बढ़े। तो मैंने मेरा बजट पेश जो किया है इस थीम के आधार पर ही किया है। उसी आधार पर ये योजनाएं बाहर निकल के आई है। महंगाई राहत शिविर वाली करीब 10 योजनाएं जो हैं, और ये योजनाएं चुनाव तक नहीं रहेगी। ये योजनाएं कंसिस्टेंट चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। इस प्रकार की योजना ये बनी हुई है राजस्थान के अंदर। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 25 लाख का बीमा हमने किया हेल्थ का, पहले 10 लाख का किया था, अब 25 का कर दिया। पर साथ में राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने, जो कंट्री में कहीं पे भी नहीं है, जिसको मैं समझ पूरे मीडिया ने अप्रिशिएट किया, इतने संपादक आए होंगे। तो इस प्रकार की हमारी सोच है कि सोशल सिक्योरिटी लोगों को मिले। महंगाई है तो उसको राहत मिले, बेरोजगारी है तो नौकरियाँ मिले। अब नौकरियाँ करीब 3 लाख ज़्यादा हम दे रहे हैं, उसकी एक सीमा होती है, तो प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी राजस्थान इन्वेस्टमेंट इवेंट की थी हम लोगों ने, काफ़ी बड़ी तादाद, करीब 8 लाख करोड़ के MOU साइन हुए होंगे। हम जानते हैं कि 10-15-20% आते होंगे, आएंगे जितनी ठीक बात है। तो कहने का मतलब है हमारी सोच ये है कि लोगों को राहत मिले, युवा में आक्रोश पैदा पूरे देश के अंदर, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही युवाओं को। और बाकी जो थीम बनी है वो देश हित के अंदर है, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि आप जो है आप जिस प्रकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर, ED, इनकम टैक्स, CBI, हम कहते हैं आप ये एजेंसी हमारी प्रीमियर एजेंसी हमारी है, इनकी क्रेडिबिलिटी होना जरूरी है, देश हित में है। ये किसी को सही है तो अरेस्ट करे, दंड दे, प्रॉपर्टी जब्त करे, CBI केस करे, कोई एतराज़ नहीं है, हम तो वेलकम करेंगे। पर इनको लिस्ट दी जाती है, आप जाइए, जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसके पहले आप जाइए और ED और CBI के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो कीजिए आप। ये जो ट्रेंड चल पड़ी है ये बहुत खतरनाक भी है, देश हित में भी नहीं है। आपको लगता है ट्रेन राजस्थान आ रही है? हम तो इंतजार कर रहे थे, आ गई कल ED वाला आ गए यहाँ पर। तो ये जो ट्रेन चल पड़ी है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये उपयुक्त नहीं है, देश हित में नहीं है। मैंने कहा ED, इनकम टैक्स, CBI के अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं, अगर वो लिस्ट पकड़ाते तो उनको मना कर देगा, हम ये काम नहीं करेंगे। हमारी ज़मीर है, हमारी ज़मीर क्या कहती है, हम जिंदगी में सर्विस में आए तो कुछ सोच के आए, देश सेवा के लिए आए हैं। हम कैसे इस प्रकार से दबाव बनाएंगे चुनाव जिताने के लिए, ये हम नहीं करेंगे। ये वक्त आ गया इस प्रकार की बात करने का, ये मेरा मानना है। एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही करें तो वसुंधरा राजे मुख्य रूप से आपकी प्रतिद्वंदी राजस्थान में वही हैं। पिछले 3 दशक से तो हम देख रहे हैं, और ज्यादा ही उल्टे, आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर एक बार अशोक गहलोत आते हैं, एक बार वसुंधरा राजे आती हैं, 5-5 साल तक ऐसा चल रहा है। आज नारा भी लग रहा था 4थी बार गहलोत सरकार। यहां पर एक खबर आई मीडिया में कि आपने उनकी तारीफ करके उनको उनकी पार्टी में आपने बड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया। आपने बोला कि उन्होंने मेरी सरकार गिरने से बचा लिया। अब वो बताती फिर रही हैं कि भाई वो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत ने एक ही तीर से 2 निशान, मतलब तारीफ करके मुसीबत में डाल दिया अपने प्रतिद्वंदी को आपने। नहीं, ऐसी बात देखिए, एक बताऊँ आपको, एक घटना यहाँ हुई थी जब भैरव सिंह शेखावत साहब थे मुख्यमंत्री। वो 3 बार गए थे हार्ट ऑपरेशन के लिए, क्यूलैंड गए थे। ये तो पुरानी बात होगी। हाँ, पुरानी बात है।
उस वक्त में इनकी पार्टी के लोगों ने रिवोल्ट किया था अंदर अंदर सरकार गिराने के लिए, पैसा बंटने लग गया था इनकी पार्टी में। उस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, मेरे पास भी वो लोग आए थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा देखिए, एक इंसान, एक मुख्यमंत्री गए इलाज करवाने के लिए, पीछे से आप लोग इस प्रकार से रिवोल्ट करवा रहे हो, मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगा। ये बात मैंने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे उनको भी मैंने ये बात बताई। बलिराम भगत थे यहाँ गवर्नर, उनको मैंने कहा, मेरा व्यू बताया मैंने। तो ये बात जो थी, ये बात को अभी मिस्टर कैलाश मेघवाल जो स्पीकर थे इनके, गृह मंत्री रहे हुए इनके बीजेपी के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस क्राइसिस के वक्त में कि हमारे यहाँ परंपरा कभी रही नहीं गिराने की सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग करके। तो मेरे मुंह से निकल गया कि वसुंधरा जी के जो लोग थे एमएलए, वो मिलते थे, वो भी यही बात कहते थे कि वसुंधरा राजे का भी वो भी मानती है कि ऐसी हमारे ट्रेडिशन कभी रही नहीं। अब उन्होंने खुद ने तो मुझे कहा नहीं था, पर एमएलए मिलते रहते लॉबी के अंदर। तो ये मैंने इस प्रकार से कोई बात कह दी थी मीटिंग के अंदर, उसको मीडिया वाले ले उड़े कि मैंने वसुंधरा जी ने मेरी सरकार बचाई, और आप जानते हो कि पार्टी के अंदर तो लोग होते ही हैं, उन्होंने उनके खिलाफ इशू बनाने की कोशिश करी। सच्चाई ये नहीं थी। अब गहलोत साहब, ये तो बात बीजेपी की हो गई, आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ये महंगाई राहत कैंप भी आप चला रहे हैं, आप संभवतः इसको लेकर के व्यस्त भी रहते होंगे, लेकिन ये जो एक समरसता की बात है कि राजस्थान में एक कल्चर नहीं है, हम लोग सब क्लीन राजनीति करते हैं, इस चीज को लेकर के भी आप ही की पार्टी के कुछ नेता आरोप लगाते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हैं वसुंधरा राजे पे, आप उनके खिलाफ करप्शन पर कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, और इसको लेकर के आप ही की पार्टी के नेता सचिन पायलट वो धरने पर भी बैठ गए। 11 जून को वो कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ये चुनाव से पहले कांग्रेस में? देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी जी, खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष, मिस्टर वेणुगोपाल, मिस्टर रंधावा जी, सबकी मौजूदगी हम लोग बैठे हैं, आपस के अंदर बात की थी। ये इसलिए मैं चाहूँगा कि उस मुद्दे पे मैं कोई बात नहीं करूं। एक बार हम बैठे बात हुई है, अब मैं कुछ भी बात करूं तो वो उसको फिर अन्यथा लिया जाता है। तो मैं समझता हूं इस टॉपिक को आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ठीक है, पर ये बात जहाँ तक सवाल है वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन का, अब भी मैं तैयार हूँ। मुझे कोई बताए, कोई आम नागरिक ही बताएगा साहब ये उस वक्त में बाकी रह गया है, क्योंकि जो हमारे वक्त में हमने जो आरोप लगाए थे उनका मैं निस्तारण कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और माइंस का एक मुद्दा था बड़ा, वो सब माइंस कैंसिल हो चुकी है। तो मेरे दृष्टिकोण से खाली एक मुद्दा बचता है वसुंधरा के खिलाफ में, ईडी का है, वो हमारे पैरवी में नहीं आता है। बाकी कोई मुद्दे हमारे पेंडिंग नहीं मेरे हिसाब से। अब कोई अगर बताएगा तो हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे। और ईडी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। ईडी केंद्र सरकार के अधीन आती है। आपको लगता है केंद्र सरकार को अगर कुछ हो तो कार्रवाई करें? वो केंद्र सरकार उन्हीं की पार्टी की है, वो देखें। एक सवाल मैं बस ये पूछना चाहता, आपने बोला कि एक ये इंटरनल आपके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये चल रहा है, तो क्या आप ये माने कि एक प्रयास आपकी तरफ से और चुनाव से पहले एक ये आपसी समरसता बनाने का एक प्रयास ये शुरू हो चला है? देखिए, अभी बात सुनिए। जब मैं एक तरफ कहता हूँ देश के हालात बहुत गंभीर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, तो क्या कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी है जिसका इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का, महात्मा गांधी से लगा के अभी तक का जो इतिहास रहा है, तो आज कांग्रेस की जो पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रिंसिपल है वो इस देश को बचा सकते हैं। अगर ये धारणा हम सबकी है तो जिसकी धारणा ये होगी वो व्यक्ति तो सब बातें छोड़ करके अभी लगेगा किस प्रकार से इन फासिस्टी ताकतों को, जिनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र में, उनको शिकस्त कैसे दें।
अभी हम सबको लग जाना चाहिए इन ताकतों को शिकस्त देने के लिए। मैं आपसे अशोक जी एक और ये सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, आप जानते हैं बीजेपी का स्टाइल, और कई राज्यों में आप भी प्रभारी रह चुके हैं और आप उस स्टाइल से भली भांति परिचित हैं। कारपेट बॉम्बिंग, ब्लिट्सक्रीग कैंपेनिंग, जैसे कहीं किसी प्रदेश में, यहां तक कि म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव होगा तो धड़ाधड़ लोग कैंपेनिंग करेंगे और लास्ट मिनट पे एकदम माहौल बना देती है अपने संगठन का पूर्णतः इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी, और उसका उनको चुनावी लाभ भी हुआ है, ये आपने देखा भी है। क्या यही चीज वो राजस्थान में भी नहीं करेंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को और अपनी इन योजनाओं को कहां पाते हैं लोगों के बीच में? देखिए, मेरा मानना इस बार मोदी जी, अमित शाह जी, जैसा आप कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग, ये तो हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में चले गए, ये आप ठीक कह रहे हो। पर मेरा मानना है कि इस बार हमारी गवर्नेंस जो रही है 5 साल, और जिस प्रकार हमने, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, पानी की स्थिति हो, या बिजली की बात हो, या रोड्स की बात हो, 1 लाख किलोमीटर रोड्स बन रही राजस्थान के अंदर, उसमें 56,000 किलोमीटर बन चुकी है। 1 करोड़ लोग हम लोग पेंशन दे रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के नाम पे। और मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करी है कि जैसे राहुल गांधी जी ने न्याय योजना लेके आए थे 6,000 रुपये वाली, उस ढंग का कुछ सोच पैदा करें। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जी ने जो 4 कानून पास किया था, RTI का, मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का, RTE का, उसी पैटर्न में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाए। ऐसा बात कहा जाता था कि आप विकास पुरुष की तरह आप प्रस्तुत किए जाते थे 2003 में भी, लेकिन नतीजा, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, नतीजा क्या आया हम जानते हैं। 2013 में भी नतीजा क्या आया, बिल्कुल उसी तरीके की बात थी कि आप ही की सरकार थी, आपने बहुत ज़्यादा अपने काम गिनाए, लोगों में आप अपने काम के साथ गए, लेकिन चुनावी हार का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब उस समय वो चीज़ नहीं हुई, तो अभी ऐसी परिस्थितियां क्या बदली हैं जो आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं, इस बार हो सकता है कांग्रेस फिर आए? देखिए, 2003 की बात आपने करी, उसमें 4 अकाल पड़ गए थे, अकाल सूखा बहुत भयंकर पड़ा था 4 बार, और हमने कोई कमी नहीं रखी। इतना शानदार मैनेजमेंट किया, इतना शानदार किया, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मुझे सोनिया गांधी जी को जानती है, उन्होंने अनेकों दौरे किए होंगे राजस्थान के अंदर, अनेकों दौरे किए थे अकाल सूखे के, गरीब जनता के बीच जाके बात करने का। और घर घर में गेहूँ पहुंच गया, घर में रखने की जगह नहीं रही गेहूँ रखने की, वो भी हमने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनको जाके भी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी मदद करी। कहने का मतलब हमने बहुत शानदार मैनेजमेंट किया, शानदार सड़कें पहली बार बनने लगी राजस्थान के अंदर। पर एक स्ट्राइक हुई थी कर्मचारियों की, 64 डेज स्ट्राइक, नो वर्क नो पे रखा हमने, सब नाराज हो गए। मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था, तो मैं उस वक्त में थोड़ी, हमने भी गलती कर दी। कर्मचारी नेताओं को हमें बाद में डायलॉग में रखना चाहिए था, हम लोग डायलॉग नहीं रख पाए उनके साथ में, उनको शिकायत बाद में भी रही, ये गलती हमारी भी थी। डायलॉग रखते कोई कोई रास्ता निकल जाता, तो उन्होंने दुश्मनी बांध ली। जब सरकार आई, चुनाव आए थे 2003 के, तब EVM मशीन पहली बार आई थी राजस्थान के अंदर, पहली बार आई थी गाँव के अंदर। सही बात है। उन्होंने भी तय कर लिया, और भी मैंने कई कदम उठाए थे उस पर, मैं कई कदम उठाए थे ट्रांसफर पोस्टिंग लेके। उन्होंने तय कर लिया भाई हमें तो बख्शना नहीं है। तो मेरे खिलाफ पोलिंग पार्टी नारे लगाते हुए गई, कसम खा कर गए, तो वो माहौल अलग बन गया और हम लोग चुनाव हार गए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। 2013 में भी, 13 में तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। देखिए, उसको हर व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शीला दीक्षित ने शानदार काम किया दिल्ली में, वो खुद चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ में और ये आपका मध्य प्रदेश चुनाव हारने वाले थे वो लोग, वो चुनाव जीत गए, और हम लोग बुरी तरह चुनाव हार गए, 21 पे आ गए। 21 में आने वाली तो हमने कोई काम नहीं किया था, 21 पे आ जाएंगे हम लोग। पर मोदी जी का जो लॉन्चिंग किया गया RSS द्वारा, BJP द्वारा, बहुत तैयारी के साथ किया गया। सोशल मीडिया का पूरा दुरुपयोग किया गया, झूठे नारे लगाए गए, झूठे वादे किए गए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया उस वक्त में। वो आज नाम नहीं लेते हैं वो लोग,
चाल चरित्र चेहरे वाली बातें ही भूल गए अब तो वो इस पर बार। आपका ये रिपीट मानना करेंगे। है कि राजस्थान में आपका अभी कोई प्रतिद्वंदी दिख नहीं रहा है? नहीं, कंपटीशन इनके अंदर। मैंने कहा ना, मेरा नाम लेकर के मेरे ऊपर अटैक कौन किन शब्दों में करे, इसका कंपटीशन हो रहा है आपस के अंदर ही। सब नेताओं में मैं क्या नाम लूँ लोगों के, बताओ। इतने निकम्मे लोग निकले ये 4.5 साल में, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। मैंने सुना अमित शाह जी आए थे एक बार जयपुर के अंदर, और इनके ऑफिस में गए तो इन्होंने कोई सरकार की बुराई करने की बात की होगी, मैंने सुना है, सही गलत मैं नहीं जानता। बीजेपी नेता इधर बातें फैलाते रहते हैं। तो उन्होंने डांट दिया सबको, क्या बकवास करते हो तुम लोग, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए अशोक गहलोत के खिलाफ में, और यहाँ आकर के बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। सुना मैंने। तो अब सच गलत तो बीजेपी वाले जानते हैं। तो ये स्थिति इनकी बन गई, एक काम नहीं कर पाए, खाली असेंबली में फॉर्मेलिटी करते खड़े होकर के, और कुछ नहीं करते हैं लोग। और अभी आक्रोश रैली निकाली, भीड़ इकट्ठी नहीं हुई कहीं पर जिलों के अंदर, बल्कि पुलिस वालों को इशारा करना पड़ता था, यार कुछ पानी की बोतल डाल दो हमारे ऊपर तो हम ये आंदोलन खत्म कर दें और हमारा फेस सेविंग हो जाए। इनकी स्थिति रही है। किस मुँह से बात करेंगे ये? आरोप लगाते हम लोग, इनको पूछो, आरोप लगाने पड़ेगा, तथ्य तो दो। मैं एक सवाल आपसे बस जाते जाते ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई राहत कैंप है और ये जो लाभार्थी हैं, अभी जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जो ताज़ा आंकड़े हैं कि करीब 1.5 करोड़ लोगों ने 1,51,00,000 करोड़ लोगों ने इसमें पंजीकरण किया है। यानी कि इतने परिवार इसमें पंजीकृत हुए हैं। और आपने ये जो गारंटी कार्ड है इन स्कीमों में, वो 6.8 करोड़ वितरित किए हैं। राजस्थान में कुल परिवार मेरे ख्याल कितना 1,93,00,000 1.93 जी, तो उसमें से 1.5 करोड़ ने तो पंजीकरण कर लिया। यस। इसको एक पॉलिटिकल सक्सेस की तरह भी देखा जा सकता है कि भाई इतनी पॉपुलैरिटी रही इन स्कीम्स की। लेकिन आपको लगता है कि यहां एक बड़ा डेंजरस अजम्पशन है अशोक गहलोत जी, कि जो कोई आपकी स्कीम्स में इंटरेस्टेड है वो आप में भी राजनीतिक रूप से इंटरेस्टेड है, यानी कि वो आपकी स्कीम का लाभ लेगा और फिर आप ही को वोट दे देगा। ये हो सकता है, जरूरी ना भी हो। ये भी हो सकता है कि वो आपकी स्कीम का लाभ लेके कहीं और वोट दे। बिल्कुल उसका अधिकार है। ये लोकतंत्र जिंदा ही हम लोगों ने रखा भाई। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, तो ये तो वही कह सकते हैं। आज जो कुछ आधुनिक भारत है, जहाँ सुई नहीं बनती थी, ये बिजली क्या होती लोग समझते नहीं देश के अंदर। जब देश आज़ाद हुआ, आज काम पहुँच गए हैं। कांग्रेस मुक्त भारतीय बातें करने लग गए, एक पार्टी शासन की तरफ बढ़ना चाहते हैं लोग। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। वरना ये स्कीम में हमारी जो है, ये सब वेलफेयर स्कीम्स हैं, लोगों को राहत मिल रहा है, पेंशन से लोग खुश हो रहे हैं। महंगाई इसलिए चाहे हम लोगों को किट देंगे सामान का, उससे वो खुश हैं। 25 लाख का बीमा देखा, मतलब उनको राहत मिल रही है, कुछ सेविंग होगी। 1,50,000 2 लाख तो मामूली बात है इलाज करवाने में आजकल, इतना महंगा इलाज हो गया है। तो आप ये मानते हैं 1.5 करोड़ पंजीकरण जो है, ये 1.5 करोड़ परिवारों का जो पंजीकरण है, ये वोट में भी तब्दील होगा? ना, मैं नहीं कह सकता। ये पर तो ऐसी आपकी उम्मीद है? देखिए, मैं बताऊँ, पब्लिक माई बाप है, मैं मानता हूँ लोकतंत्र में। और ये हथियार जो है पब्लिक को दिया है, जिसके कारण उनका मान सम्मान काम है। गरीब से गरीब आदमी, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी, कोई भी है, हम लोग चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे MLA MP हो, चाहे सरपंच गांव का हो, जाके आशीर्वाद मांगते हैं उससे, पैरों में हाथ लगाते। क्यों लगाते हैं? आज मैंने देखा है, एक कोई बुजुर्ग थे, एक स्टॉल पर खड़े हुए थे झुंझुनू जिले में। उन्होंने, आपने उनको कार्ड पकड़ाया, वो बहुत ही एजेड थे, उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद लेते हैं हम लोग। तो ये अधिकार जो है मिला हुआ है पब्लिक को, वो माई बाप है। और पब्लिक भी इतनी रॉबस्ट कॉमन सेंस रखती है। इंडिया की पब्लिक, दुनिया के मुल्क भले पढ़े के ज़्यादा होंगे, पर रॉबस्ट कॉमन सेंस में हमारी पब्लिक भी मुकाबला नहीं है। वो कब किसी को घर बैठा दे पता नहीं लगता है। तो मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि वोट अंतरात्मा का वोट है, वो उसको वोट देंगे। पर मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ, वो अपना धर्म निभाएंगे। तो ये कहना सही है कि आपने इस चुनाव में महंगाई को अपना मुद्दा बनाया है
और इसी मुद्दे पर आप चुनाव में जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी को मुद्दा बनाया, सोशल सिक्योरिटी को मुद्दा बनाया आपको है। लगता है आज के जमाने में विकास ये को मुद्दा प्रासंगिक बनाया। मुद्दा है भी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अब कहाँ महंगाई वगैरह से आदमी चुनाव जीतता है। विकास को मुद्दा बनाया है। अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। स्कीम तो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की उज्ज्वला योजना, वो 1140 रुपये कर दिया सिलेंडर का, कोई खरीद नहीं रहा उनको। हम उनकी स्कीम में हम लोग 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। आपने ऐड ऑन कर दिया उनकी स्कीम। नहीं, मेरा बात इनमें, इनकी पार्टी में यही फर्क है। ये हमारी स्कीमों को रोक देते हैं सरकार में आते ही। रिफंड ही रोक दी हमारी भारत सरकार ने, और राज्य सरकार वसुंधरा जी सरकार ने। रिफंड जैसा प्रोजेक्ट था 38 करोड़ का, 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। मिस्टर वीरप्पा मौर्य आए, सोनिया जी आई थी, उसका हमने शिलान्यास किया, मंत्र पढ़े गए, सब कुछ हुआ। 5 साल तक काम को बंद रखा। हमने लगातार अटैक किए, दबाव बनाया, तब जाके अंतिम वर्ष चुनाव के पहले इसको वापस शुरू किया। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे वहाँ पर। अब उसकी कीमत लागत क्या मालूम आपको? 38,000 करोड़ की बढ़ करके 72,000 करोड़ की कीमत बन गई उसकी। किसको नुकसान हुआ? मतलब उस समय कर देते थे तो इतना पैसा तो नहीं 5 साल में पूरा हो जाता, मान लीजिए। कम से कम 72,000 तो नहीं पहुँचते। तो ये जो इनकी सोच है ना बंद करने की, हम नहीं कर ERCP की योजना है क्या? वसुंधरा जी के वक्त में यहाँ पर शुरू हुई है वो, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 13,000 करोड़ रखा मैंने प्रोविजन। मोदी जी वादा करके गए थे जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखूँगा इसके लिए। 13 जिले के नाम बोले वो, चुनाव चल रहा था, चुनाव में जीतना था, नाम बोले गए। अब हम उनको बार बार याद दिला रहे हैं। 25 MP उनके जीते हुए राजस्थान में, 25 के 25 जीत गए। कि 25 MP मिलके जल संसाधन मंत्री राजस्थान के जोधपुर का MP है, क्या ये पानी का मंत्री खुद राजस्थान गए, वो क्या एक योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने में ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? इनको क्या कहेंगे? फिर कहें था मैं निकम्मा कह दिया। मैं क्या कहूँ इनको, बताओ।